मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है और मेरी कंपनी का नाम क्या है। इस कंपनी में हम काम कैसे करते हैं, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाने हैं, ये तो स्कैम है भाई, इसमें तो होता ही फ्रॉड है। और हम घर बैठ के पैसे कमा भी कैसे सकते हैं, और टाइम की भी फ्लेक्सिबिलिटी है। वाओ अमेजिंग, ये सारे क्वेश्चंस मुझे डेली बेसिस पे आप लोगों के आते रहते हैं। आपको बता दूं, नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। हाँ, मेरे साथ मौजूद होगी बहुत ही अमेजिंग सी पर्सनैलिटी जो कि इस बिज़नेस पे बहुत ही एक्सपर्ट हैं, और उनकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं वो हमें डिटेल में बताएंगे, और इस कंपनी की सारे प्रोज एंड कॉन्स और जितने भी हिडन फैक्ट्स हैं वो सारे हमसे शेयर करेंगे। सर बेसिकली मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि मैं खुद एक जॉब पर्सन रही हूँ, 9 टू 5 जॉब की है मैंने, लेकिन मेरी फ़ील्ड टोटली डिफरेंट थी। मेरा थोड़ा-सा रुझान जो है वो कंप्यूटर साइंसेज़ की तरफ था और उसी फ़ील्ड से रिलेटेड मैं जॉब कर रही थी। तो मेरे पास अक्सर मैं खुद कन्फ्यूज़ थी, अक्सर मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि मतलब ये कंपनी तो है हेल्थ एंड वेलनेस की, तो क्या इसमें जो है सिर्फ़ डॉक्टर्स काम कर सकते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट या फार्मासिस्ट? क्योंकि मेरे पास खुद ऐसी कोई डिग्री नहीं थी। मैं खुद बहुत कन्फ्यूज़ थी और लोग भी अक्सर यही सवाल करते हैं कि अगर हम हाउसवाइफ हैं या हम स्टूडेंट हैं या हमने कुछ और पढ़ा हुआ है या हमारी फील्ड इससे रिलेटेड नहीं है, तो क्या एज अ करियर अपॉर्चुनिटी हम फॉरएवर लिविंग को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं? जी सिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस कैरियर अपॉर्चुनिटी में आते हैं उनके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल ब्रांड को आप ज्वाइन कर रहे हो जिनका जो इंडस्ट्री का बैकग्राउंड है वो है हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर। सो हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो आप ये कह सकते हैं न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स का जो डायरेक्ट कनेक्शन बनता है या तो वो फार्मास्यूटिकल के लोगों से बनता है, डॉक्टर्स के साथ होता है या न्यूट्रिशन के साथ होता है। सबसे पहले एक माइंड में एक इंसान जो पढ़ा लिखा होता है तो उसके माइंड में यही चीज़ आती है कि ये तो मेरी फील्ड के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये मेरी फील्ड के साथ ही जो है वो मैच नहीं करेगी, और इतना दोबारा से मुझे इतनी सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी या मुझे कोई सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे। सो यहाँ पे जो असल चीज़ है वो समझने की ये है कि फॉरएवर ने बिल्कुल हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री को चूज़ किया और उसके अंदर बेतहाशा रिसर्च के साथ बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाई। लेकिन सेम टाइम पे फॉरएवर ने ट्रेडिशनल बिजनेस को चूज नहीं किया। फॉरएवर ने चूज किया है नेटवर्क मार्केटिंग को, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, और वर्ड ऑफ माउथ के अंदर जो पहला बेसिक एथिकल और मॉरल ग्राउंड के ऊपर जो चीज होती है वो यही चीज होती है कि जो चीज आपने खुद यूज की हुई हो वो आप किसी को रेकमेंड करें। ठीक है, और जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह एज ए मुस्लिम हमारा भी एक एक हदीस का मफहूम मैं बता देता हूँ कि अपने लिए जो चीज़ आप पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। सो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेसिक रूल है वो है वर्ड ऑफ माउथ। तो वर्ड ऑफ माउथ के अंदर जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आपको ना तो डॉक्टर होने की जरूरत है ना तो न्यूट्रिशनिस्ट होने की जरूरत है। आपने प्रोडक्ट को यूज किया, आपको प्रोडक्ट को यूज करके उसके कुछ बेनिफिट्स नजर आए, आपने प्रोडक्ट को रीड किया, समझा, एंड देन यू स्टार्ट शेयरिंग, और उस शेयरिंग से जो है वो आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा। सो जितने भी लोग इस चीज को समझना चाहते हैं उनके लिए बेसिक रूल है, नो यू डोंट नीड टू बी डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। वो आपके लिए उस डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अगर आप डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट होते तो तब आपको मिलती, क्योंकि अगर आपको बिजनेस की समझ आ गई, बिजनेस मॉडल की समझ आ गई, तो आपके लिए बिजनेस करना बहुत ईजी हो जाएगा। जी सर, इधर हमने एक वर्ड यूज़ किया है ट्रेडिशनल बिज़नेस मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है? तो बेसिकली जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, क्या इसकी कोई स्पेसिफिक डिग्री होती है या मतलब प्रॉपर अगर हम इसमें आते हैं, तो थोड़ा-सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर हमारे लोगों को बता दें आप? जी, जी सिस्टर, हमने तो बिल्कुल इसके ऊपर ना पूरी एक पॉडकास्ट की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे है, फिर उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के प्रो एंड कॉन्स क्या हैं, उसके ऊपर हमने पूरी पॉडकास्ट की है। लेकिन जो डिग्री वाला आपका स्पेसिफिक सवाल है ना, वो मैं इस तरीके से उसको आंसर करूँगा कि अगर आप आज से 20 साल पहले देखें, तो पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री नहीं होती थी, राइट? बट आज कंप्यूटर साइंस की पाकिस्तान में डिग्री है। लेकिन आज पाकिस्तान में अभी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई डिग्री नहीं है। लेकिन अगले 5 साल में, 10 साल में आपको 100% वो डिग्री भी जो है सिलेबस का हिस्सा मिल जाएगी। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी जो है वो अभी उसकी कोई डिग्री नहीं है। यस, बाहर की, वेस्ट की या यूरोप की कुछ कंट्रीज ने जो है वो इसको पढ़ाना शुरू किया है, और ऑफ कोर्स जब कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो फ्यूचर यही होता है कि उसको उस लेवल के ऊपर फिर या तो उसका सर्टिफिकेट दिया जाए या फिर उसका जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर, उसको डिग्री लेवल के ऊपर लेके जाया जा सके। सो आई फील कि नियर फ्यूचर में वी कैन पॉसिबली से कि इसकी डिग्री होने के चांसेस हैं। बट मेरे लिहाज से जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग अभी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को प्रोफेशनली ज्वाइन करेंगे, लाइक वी एंड आवर प्लेटफॉर्म लाइक पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब, so we will be calling ourselves a pioneers
ठीक है। सो पायनियर्स के लिए जो ऑफ कोर्स जो एडवांटेज होता है, दे डोंट नीड डिग्रीज। लेट्स सपोज अगर आज कंप्यूटर साइंस जिन्होंने 1980 में 1990 में जिन लोगों ने कंप्यूटर को या कंप्यूटर साइंस को सीखा है किया है, दे डोंट हैव डिग्रीज, ठीक है, बट दे वाज द पायनियर इन कंप्यूटर हिस्ट्री, दे विल बी काउंट एज ए पायनियर, ठीक है। और उनका जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा सीनियर लोगों की तरफ होगा। सो आई फील कि ये जो एडवांटेज है इस टाइम के अंदर, एग्जैक्ट टाइम के अंदर, बहुत ब्राइट है। अगले 1 2 3 साल के अंदर इस इंडस्ट्री में और बूम आने वाला है। तो इसलिए जो लोग सीरियसली, खासतौर पे पढ़े लिखे लोग, बिकॉज पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो प्रोफेशनल लोगों की कम्युनिटी है, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे प्रोफेशनल लोग जो आते हैं उनके लिए एक चांस है कि वो इस इंडस्ट्री में ज़्यादा ग्रो कर सकेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि चलें हमने पाकिस्तान ढूंढ ढांड के फॉरएवर लिविंग के डिफरेंट ग्रुप्स में से पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को जो है हमने फाइंड आउट कर लिया कि हम जो है ये सही तरीके से हमें सिखा भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से कोचिंग भी बड़ी अच्छी हो रही है और लोग काफ़ी स्कैमर से बच के हमारे पास आते भी हैं और 2CC भी डन कर लेते हैं, ठीक है। अब 2CC डन कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना, फिर सुपरवाइजर, ये मैनेजर, काफ़ी लेवल्स हैं और इन लेवल्स को लेके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और लोग जो है इसको मिस गाइड भी बहुत कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आप एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपका जो ढूंढ ढांड के लफ्ज़ है इसके ऊपर एग्री नहीं करूँगा। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो माशाल्लाह टिकटॉक के ऊपर भी जी। है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है और यूट्यूब के ऊपर पॉडकास्ट के ऊपर पॉडकास्ट हमारी सीरीज़ जो है वो पूरी हैं। इवन फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेज़ेंस रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल रेप्यूटेड, वेल नाउन प्लेटफ़ॉर्म। तो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सर्च करने की ज़रूरत है कि 100% ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है, तो वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ही मिलेगा। सो अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ कि एक इंसान जिसने 2CC कर लिया है, जिसने असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद उसका व्हाट इज हिज गोल फॉर टुवर्ड्स द कैरियर। बिकॉज कैरियर के बारे में मैं थोड़ी सी डेफिनेशन देना चाहूंगा खासतौर पे यूथ को। देखें कैरियर क्या चीज होती है, ठीक है। कैरियर एक ऐसी चीज है, जो लोग आप जिस भी फील्ड में अपनी एजुकेशन को पूरा करते हो, कैरियर का जो असल मकसद ये है कि आप अपने अगले आने वाले 20 या 30 साल उस इंडस्ट्री में देख रहे होते हो। तब आप 16 साल की 14 साल की पढ़ाई करते हो। अगर आपको डॉक्टरी के अंदर, अगर आपको हॉस्पिटल से नफरत है तो आप 16 साल 17 साल पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बनोगे। अगर आपको मशीनों से नफरत है तो आप 16 साल 14 साल पढ़ के इंजीनियर नहीं बनोगे। सो इसलिए कैरियर की मुराद ये होती है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एजुकेशन ले रहे हो, तो आपने अपने अगले 25 से 30 साल उस इंडस्ट्री के अंदर 24/7 गुजारने हैं। और उसमें बहुत सारे चांसेस ये होते हैं कि अगर आप इंजीनियर बन रहे हो तो आपके आने वाले बच्चे जो हैं वो भी इंजीनियर हो, ठीक है। और अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, अगर आप वकील बन रहे हो, अगर आप लेट्स सपोज जज बन रहे हो, या अगर आप जो है वो बिजनेसमैन बन रहे हो, एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, तो आपके आने वाले बच्चे भी जो है वो उसी इंडस्ट्री में जाने, या आप उनको लेके जाना चाहो, या वो बाय बर्थ जो है उनका इंटरेस्ट जो है उस इंडस्ट्री की तरफ हो। सो बताने का मकसद ये है, कैरियर के मीनिंग ये हैं। और जब पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो इस चीज़ को कहता है कि ये प्रोफेशनल कैरियर है आपका, तो उससे मुराद ये है कि इस चीज़ को आपने सीरियसली लेना है, नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं चलेगा। अब कुछ लोग जो हैं वो बेसिकली जो है उनको मैं ये कहता हूँ, दे विल बी सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे उनको आज पैसे मिल जाएं और कल वो छोड़ दें, भले से वो इंडस्ट्री खराब हो या ना हो, वो दूसरी इंडस्ट्री में चले जाएंगे, तीसरी इंडस्ट्री की तरफ मूव हो जाएंगे, तीसरी एप्लीकेशन ढूंढ रहे होंगे, ऑनलाइन अर्निंग ऐप ढूंढ रहे होंगे, परसों वो वाला काम ढूंढ रहे होंगे। तो दोज पीपल आर बेसिकली फसली बटेरस। सो इसलिए उन लोगों का कोई कैरियर नहीं होता, उन लोगों के सीजन होते हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ से इस कंपनी से 4 पैसे कमाए, दूसरी कंपनी में चले गए, दूसरी कंपनी से 4 पैसे कमाए, तीसरी में चले गए। तो दोज पीपल आर नॉट प्रोफेशनल। अब जो बंदा सीरियसली इसको प्लान करके आता है, तो उसके लिए हम लोगों का पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, उसमें जो सबसे पहली चीज हम बताते हैं, दैट्स एग्जैक्टली कि आपने अगले 1 साल में अपनी ग्रोथ को कहाँ देखना है। और उस ग्रोथ में मेरा मानना सबसे पहला ये है कि इफ यू आर इंप्रूविंग योर सेल्फ डे बाय डे, डेली बेस पे आप अपने आप को 1% भी इंप्रूव कर रहे हो, तो अगले 1 साल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी आप में, आप पहले से बेहतर इंसान बन जाओगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के ऊपर जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारा जो मेन काम होता है वो यही होता है कि वी डू इम्प्रूवमेंट फॉर आवर सेल्फ। वी डोंट फोकस ऑन मनी, बिकॉज अदर प्लेसेस यू विल जस्ट फोकस ऑन मनी।
बिकॉज वी आर प्रोफेशनल, वी बिलीव कि अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, अच्छी कम्युनिकेशन है, अच्छा नॉलेज है और अच्छी जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूबर एंड बहुत कुछ अगर आप अच्छा कर सकते हो तो पैसे आपके पास खुद चल के आएंगे, आपको पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, राइट। सो अब जो लोग बेसिकली असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं उनको मेरी पहली रिक्वेस्ट ये होगी कि डू प्लान योर सेल्फ कि व्हाट इज योर 90 डेज गोल। 90 डेज के अंदर आप अपने आप से इस इंडस्ट्री से क्या चाहते हो। और कल मैंने एक वर्ड कहा था जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी, और वो था 4x4 रूल। ठीक है, 4x4 रूल अप्लाई करो अपने आप के ऊपर। और वो 4x4 रूल जो है बहुत सिंपल है। उसके अंदर होता क्या है कि 4 चीजें आपने करनी है। नंबर 1, यूज द प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर 2, शेयर द प्रोडक्ट, नंबर 3, बिल्ड अ टीम, एंड नंबर 4, कोच देम। एंड नेक्स्ट 4 इज 4CC फॉर्मूला अप्लाई करो अपने बिजनेस के ऊपर फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो उन 3 मंथ्स के अंदर आपकी टीम में तकरीबन 6 नए लोग आ सकते हैं। ठीक है, 6 नए लोग, और आप साथ मिलकर जब अपने फ्यूचर पे काम करना शुरू करोगे तो नेक्स्ट 9 मंथ के अंदर यू विल बी अमेज्ड ऑफ योर रिजल्ट। जो इंडस्ट्री से आपको मिलेगा, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट का जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बहुत अमेजिंग होगा। सो इसलिए आप इस इंडस्ट्री के अंदर अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर फास्ट मोड के साथ बनते हो या स्लो मोड के साथ बनती हो, दोनों का मैं बता देता हूं कि आपका मैक्सिमम कैरियर के अंदर ग्रोथ कब से स्टार्ट हो सकती है। अगर आप फास्ट मोड के साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो और अगर आप उसी पेस के साथ फुल टाइम जो है काम करते हो तो आप तकरीबन 4 से 6 महीने के अंदर मैनेजर क्वालिफाई हो सकते हो, एथिकल तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से, और आपके पास उसी मिकदार में अच्छे लोग भी आ सकते हैं। बिकॉज पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब का मानना है कि आपने अगर आप काम कर, यू शुड बी वर्किंग ऑन OQP। OQP मीन्स कि ओनली क्वालिटी पीपल के साथ काम करो, अदरवाइज ज्यादा रश ना डालो अपनी दुकान के ऊपर। अपने आप को सिक्योर करो, अपने आप को प्रोफेशनली लेके चलो। सो इसलिए OQP का फार्मूला भी आप लोगों ने नहीं बोलना। रोज मैं आपको एक ऐसी चीज देता हूँ, एक ऐसी प्रोफेशनल टर्म देता हूँ जो आपको याद भी रहेगी और आपके लिए फायदेमंद भी होगी। तो OQP जो है, ओनली क्वालिटी पीपल के साथ काम करें, थोड़ा काम करें, सुथरा काम करें, और अच्छे लेवल के साथ, सुकून के साथ जो है वो जिंदगी को अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाएं। अगर आप स्लो मोड के साथ, क्योंकि हमने बताया था जो लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, बिकॉज पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब का मतलब यह है कि आप अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाओ, हमारा मेन मकसद ये है। जब आप स्लो मोड के साथ 2CC करते हो तो उस प्रोसेस के अंदर भी तकरीबन 8 महीने से लेकर कम से कम 8 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर आप मैनेजर क्वालिफाई हो सकते हो, राइट। उस 1 साल, 1 ईयर इज नथिंग। 1 ईयर के बाद अगर आपको इतना अमेजिंग आउटपुट मिल जाता है कि आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है कि जब आप इंटरनेशनल भी और लोकल भी पैसे कमा रहे होते हो, सो आई डोंट फील कि 1 साल कोई इतनी बड़ी चीज है कि जिसके अंदर आपको सोचने में या कंफ्यूज होने में टाइम मिले। और आपको डेफिनेटली हमारे जो पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर के लीडर्स हैं वो इतने कैपेबल हैं कि वो आपको अच्छे तरीके से 1 साल का पूरा प्लान गाइड करते हैं और आप अपने कस्टमाइज तरीके से आप अपना कैरियर बिल्ड करो। आई फील कि ये उन लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन होगा कि जो अपनी जिंदगी के साथ सीरियस हैं और जो टाइम को और लाइफ को जो है वो एक जोक नहीं समझते, और जो ये नहीं समझते कि आज 4 दिन इधर काम कर लिया, 4 दिन इधर काम कर लिया। उनके लिए नहीं है ये, लेकिन ये प्रोफेशनल लोगों के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं इधर अपना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैं भी बिल्कुल जो है वो स्लो मोड से आई थी। और लेकिन मुझे गाइडेंस और कोच इतने अच्छे मिले यहाँ पे पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब पे, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैंने स्लो मोड से बहुत ही जल्दी अपना जो है वो 2CC जो है वो कंप्लीट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब की जो कोचिंग और ट्रेनिंग सिस्टम है वो बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि जिनको कुछ नहीं आता, मेरे जैसे लोग जो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से उठ के आते हैं, उनको भी इतने अच्छे से सिखाया जाता है कि बहुत ही जल्दी आप जो है वो इस करियर में बिल्डअप हो सकते हो। सर दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि माइंडसेट के बारे में। बेसिकली हमारे जो कंट्री है उसका माइंडसेट जॉब वाला है। ठीक है, लोग माँ-बाप हों वो बच्चों के ज़हनों में डाल देते हैं लेकिन कि आपने जॉब ही करनी है, चाहे आपको महीने के 10,000 मिल रहे हैं या 20,000 मिल रहे हैं, लेकिन मतलब प्रॉपर आपको मंथली कुछ इनकम मिल रही है, वो उसी में थोड़े से ही में खुश हो जाते हैं। वो आगे अपने करियर को जो है वो एनहांस नहीं करना चाहते, उसमें ग्रो नहीं करना चाहते। तो आप इस बारे में थोड़ा जो है ना वो एक्सप्लेन करें कि जॉब और बिज़नेस इन दोनों में थोड़ा-सा बेसिक फ़र्क बता दें करियर को लेके। देखिए सिस्टर, मैं जिन लोगों का भी ये सवाल है, मैं उनके सवाल की कदर भी करता हूँ और मैं उनकी प्रॉब्लम को भी समझता हूँ, बिकॉज आई फील द सेम थिंग कि एक फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैमिली के, उनको ऑफ कोर्स फैमिली की ज़रूरियात का एहसास करना पड़ता है।
राइट? और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज के दौर में कोई इंसान ये कह दे कि जी मेरी फैमिली के तो खर्चे ही नहीं हैं। अगर आपकी फैमिली के पास अपना आबाई घर या जिसको हम कहते हैं कि खानदानी घर है भी, तो फिर भी आपको बिल पे करने हैं, आपको फूड का खर्चा है, एंड यू हैव अदर एक्सपेंसेस, सो देयर इज नो डाउट अबाउट दिस कि उनको महीने के खर्चे चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब में ये ब्यूटी मैं कहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी की और इस कल्चर की जो हमने क्रिएट किया है कि यहाँ पर जो लोग स्लो मोड के साथ भी स्टार्ट करते हैं, पहली चीज ये है कि दे कैन स्टार्ट अर्निंग विद इन 1 वीक, एंड यू हैव एग्जांपल एंड मैनी मोर, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एग्जांपल्स कि जिन लोगों को एंड द गुड थिंग इज आवर पेमेंट सिस्टम इज वेरी ट्रांसपेरेंट, और उसके अंदर जो सबसे अच्छी बात मुझे नजर आती है वो वेरी क्विक है। ऐसा नहीं होता कि लोगों के पीछे भागना पड़े कि सर मेरी पेमेंट आई है, मेरी पेमेंट मुझे दे दें, 2-2 महीने 3-3 महीने अपने पैसे मांग कर शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा नहीं होता। आपको पेमेंट का टाइम है, यू विल गेट योर पेमेंट एग्जैक्टली ऑन योर टाइम, बल्कि आपको सम टाइम मैसेज भी नहीं करना पड़ता कि जी मेरी पेमेंट आनी थी। आपसे पहले आपको जो आपकी पेमेंट बनती है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, एंड द गुड थिंग इज कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो पेमेंट इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है कि उसमें एक फिल्स या एक रुपया भी जो है ना कट नहीं हो रहा होता किसी डिटेक्शन के नाम पर, किसी टैक्स के नाम पर, किसी भी चीज के ऊपर। तो उसके अंदर क्या चीज होती है कि आपको आपकी मेहनत का सिला जब टाइम पे मिल रहा हो तो आपका किचन तो सेफ है, फिर तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जितनी भी सिस्टर्स या जितने भी यूथ जो है इस चीज के बारे में परेशान होते हैं कि जी हमारे घर का खर्चा नहीं चल सकेगा या हमें प्रॉब्लम आएगी, तो नो, यू डोंट नीड टू वरी। यहाँ पर ये मेरा प्रॉमिस है आपका और ये पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब का प्रॉमिस है आपसे कि आपको आपकी पेमेंट का, आपकी मेहनत का सिला जो है वो हर वीक मिलना शुरू हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग्स। सो उसके ऊपर आपके पास एक रिलैक्सेशन आ जाएगी। ठीक है, आई कांट से कि दैट विल बी इन मिलियंस, व्हाई, बिकॉज मिलियंस मुझे भी पता है, आपको भी पता है, यू विल गेट वंस यू हैव परफेक्ट स्किल्स। जब आपके पास एक नॉलेज होगा, जब आपके पास कैपेबिलिटीज होंगी तो आप मिलियंस भी कमाओगे, और अल्लाह पाक ने आपके नसीब में मिलियंस लिखे हुए हैं, तो आपको मिलियंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मिलियंस आपको ना मिले। सो बट उसका एक प्रोसेस है, उसके उस प्रोसेस को का हिस्सा बने और उस प्रोसेस के साथ अपनी ग्रोथ को होते हुए खुद देखें। ठीक है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यह है कि जब आपको आपके वीकली खर्चे भी आपकी कवर हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपने थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस के साथ काम करना है, और वो पेशेंस इसलिए करने हैं कि 2 से 3 महीने लगेंगे आपको एक अच्छी अमाउंट ऑफ अर्निंग पे जाने के लिए। ठीक है, जिससे आपके सारे खर्चे कवर हो जाएं। यस, जॉब के अंदर आपके पास एक चीज है कि आपको फिक्स इनकम तो मिल जाएगी, लेकिन जॉब के अंदर जो आपके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आपकी ग्रोथ नहीं होगी। वहां पे अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जो कि जनरली होता है मेरे ख्याल से, आजकल ज्यादातर कंपनी जो है चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं कि भाई आपने हमारे साथ 2 साल काम करना है, 1 साल काम करना है। तो जब वो 1 साल भी काम कर लेते हैं तो वहां पर आपकी 1 साल की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, और 1 साल के बाद फिर अल्लाह ना करे आपको किसी नई जॉब की तलाश करनी पड़े या उनका बिजनेस चले या ना चले, तो आप वहां पे 50-50 रिस्क के ऊपर काम कर रहे हो। जबकि यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो दिन रात एक कर दो, दिन रात एक कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, वी हैव एवरीथिंग, कि जहाँ पे अगर आप दिन रात एक करते हो तो आपकी मेहनत का सिला आपको नजर आता है कि भाई मैंने अगर 24 घंटे भी लगाया ना तो आई डिजर्व दिस वन, आई डिजर्व 6 फिगर इनकम। ठीक है, आई डिजर्व 7 फिगर अर्निंग्स। सो जब आपको वो इनकम आपकी पॉकेट में आती है तो यू विल बी पीसफुल, आप सुकून से अपनी जो है वो हलाल की इनकम कमा सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। जी सर। सर एक और क्वेश्चन आता है मुझे कि अगर हम फॉरएवर में आ तो गए हैं तो क्या सिर्फ हमें क्या प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है या टीम बिल्ड करनी है? तो थोड़ा-सा इसको बताएँ कि प्रोडक्ट सेलिंग या टीम बिल्डिंग या कोचिंग, ये तीनों चीज़ें हम अगर लेके चलते हैं तो हम इसको किस तरह से परस्यू कर सकते हैं? हम आ तो गए हैं तो क्या हमें इस बारे में गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर की गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूँ 120% कि यहाँ पर आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग मिलेगी। यहाँ पे हर लेवल के ऊपर आपको वही सपोर्ट मिलेगी जो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने से पहले आपको सपोर्ट थी, वही आपको सपोर्ट मिलेगी। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर तक आपको वही सपोर्ट मिलेगी। हाँ, मैनेजर के बाद आपको डिपेंडेंट जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह कुछ चीज़ें आप अपने खुद स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको जो है वो पूरी सपोर्ट, पूरी गाइडेंस जो है वो मिलती रहती है। अब यहाँ पे जो बात आ जाती है, आप कहना चाह रही थी कि थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन में आप एलेबोरेट करें कि आप क्या कहना चाह रही थी क्वेश्चन के लिए। सर ये कि मोस्टली लोगों का मिसकंसेप्शन है कि फॉरएवर लिविंग कंपनी है तो वो सबसे पहले उनके माइंड में आता है कि भई हमें घर-घर जाके प्रोडक्ट सेल करनी है,
या टीम बिल्ड करनी है या मतलब ये कोचिंग वगैरह, ये एक्स्ट्रा जो हमारी स्ट्रीम्स है, ये लोगों को बेसिक नहीं पता होता। उनके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि ये कंपनी है, क्योंकि मार्केट में और भी डिफरेंट कंपनीज काम कर रही हैं, तो वो यही समझते हैं कि बस हमने इस कंपनी में जो आ गया, बस हमारी प्रोडक्ट सेलिंग है, और हमारी कोई भी जो है ना उसमें जो है इनकम जनरेट करने का रिसोर्स नहीं है। तो वो उसको बताएं कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं फॉर एवर लिविंग में, जिससे हम अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं, अपने करियर में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। जी, जी, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिटेल के बारे में लोग पूछते रहते हैं। देखें, फॉरएवर का जो बिज़नेस कॉन्सेप्ट है, इसमें ये 4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। अब ये शेयर द प्रोडक्ट जो है ना, ये रिटेल करना भी है, ठीक है? बहुत सारे लोग जो हैं ये कहते हैं नहीं जी आपको रिटेल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिटेल करोगे तो आपको प्रॉफ़िट नहीं आएगा, रिटेल को छोड़ो आप सिर्फ़ टीम बिल्डिंग पे काम करो। अगर आपको कोई ये कहता है तो वो आपसे झूठ बोलता है और वो आपके साथ गलत बयानी करता है। ये दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर बिज़नेस। रिटेल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई ये कहता है जी रिटेल को छोड़ दो, रिटेल में तो प्रॉफ़िट नहीं है, रिटेल दे आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है? उसकी रीज़न ये है कि आपके बिज़नेस के अंदर 2 कंपोनेंट हैं, 2 पिलर्स हैं। उसमें से एक पिलर को वो गिरा के कहता है कि जी आपका बिज़नेस खड़ा रहेगा, नो इट्स नॉट। सो रिटेल जो है वो आपके बिज़नेस का पिलर है, उसको इम्पोर्टेंस है। हाँ, अब एक चीज़ है कि हर इंसान ये समझता है कि जी रिटेल या सेल्स का मतलब ये है कि बस मैंने दरवाजे खटखटाने हैं और मैंने लोगों को प्रोडक्ट सेल करनी है। नो इट्स नॉट लाइक दिस। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हम कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के अंदर हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको डोर टू डोर जाके करने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे डोर टू डोर में भी कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है? क्यों? अगर आप हलाल काम कर रहे हो, आप हलाल प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप वहाँ जाकर प्रोडक्ट अगर किसी को रिकमेंड करो या प्रोडक्ट किसी को सेल करो। आप किसी से चोरी नहीं कर रहे, आप किसी से प्रोडक्ट जो है वो धोखाधड़ी नहीं कर रहे। सो इट्स मीन अगर आपको ऑफलाइन अगर किसी को प्रोडक्ट दिखानी है, बतानी है, तो देयर इज़ नो डाउट आप कर सकते हो। लेकिन आज के इस 21वीं दौर के अंदर जिसमें हम 100% जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, एक इंसान दुबई में बैठा है और एक पाकिस्तान में, तो वो लोग फेस टू फेस मीटिंग करके अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। सो देर इज नो हार्म कि आप 100% अपना बिजनेस जो है वो सोशल मीडिया पर एंड अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर कर सकते हो। और पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब आपको वो सारी ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। अभी हमारा एक रिसेंट सेशन हुआ एंड यू कांट बिलीव कि हमने वो सेशन जो है वो रमजान के अंदर किया एंड दैट सेशन गोज अप टू 3 आवर्स। 3 घंटों तक वो रात को वो सेशन चलता रहा और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को भी मिला और एंजॉय करने को भी मिला। बट द थिंग इज कि वी आर प्रोफेशनल, वी आर डूइंग बिजनेस इन अ प्रोफेशनल वे। तो अगर रिटेल आप नहीं करते सो यू आर मिसिंग अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। सो आपको बिजनेस करना है तो रिटेल को सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए आपको जो है वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स मिलती हैं। और अगर आपसे कोई ऐसा कहता है तो वो बिल्कुल गलत बयानी करता है और दैट्स नॉट गुड, ठीक है? क्योंकि वो आपके बिजनेस को एक साइड पे जो है वो अंडर वैल्यू कर रहे होते हैं कि नहीं जी आपको तो रिटेल ही नहीं करनी पड़ेगी, आप रिटेल तो काम ही सही नहीं है। नो, रिटेल इज नॉट बैड। सेल्स के बारे में मेरा मानना यह है कि सेल्स दुनिया का ऐसा स्किल है कि जो आपको सबसे ज्यादा हाई पेड इनकम दे सकता है। और यही वजह है कि मैं अपनी टीम में अपने लीडर्स को जो है वो सेल्स में सिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ कि सेल्स इज वेरी गुड प्रोफेशन। सो अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स भी करनी है आपने और टीम बिल्डिंग भी करनी है। लेकिन टीम बिल्डिंग में 2 चीजें करनी नहीं है। एक ये है कि हाइप क्रिएट करके बहुत सारे लोगों को नहीं लेके आना। दूसरा ये है कि हाइप क्रिएट करके आपने इन्फ्लुएंसर्स के शोल्डर्स के ऊपर पाँव रख के ऊपर नहीं चढ़ना, ठीक है? आपने अपनी फेस वैल्यू क्रिएट करनी है, आपने एथिकल बिजनेस करना है और आपने ये देखना है कि मुझे अपने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो है वो बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है। बिकॉज अगर आप ही अपने बिजनेस के असूलों को फॉलो नहीं करोगे तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका जो बिजनेस है वो आने वाले दौर में तरक्की करेगा? फिर तो आप बेसिकली अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही गद्दार हो गए ना बेसिकली, ठीक है? तो इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं वो भी गलत करते हैं, वो बिल्कुल इस इंडस्ट्री के खिलाफ काम है। एक्टर्स को हायर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज आप किसी पीआर कंपनी को ईमेल करें, फोन करें, उनको बोलें कि जी मुझे इस टीवी एक्टर को, चाहे वो कोई भी न्यूज चैनल है का मॉर्निंग शो है, आप उनको फोन करें जी मुझे इस टीवी एक्टर को या एक्ट्रेसेस को जो है वो अपने एड के लिए प्रमोशन करनी है एंड तो मज़ीद जानिए हमारे बिज़नेस के बारे में, हमारे बारे में, हमारे काम के बारे में। डोंट फॉरगेट टू वॉच, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।